हाँ जी भैया, तो हमने देख लिया चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इनको हमने समझ भी लिया। दूसरी वीडियो में हमने इनकी डेफिनेशन लिख ली, डेफिनेशन समझ ली। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि एक कूलाम क्या होता है। 1 कूलाम, 1 एम्पियर इस करंट की जो यूनिट है वो क्या होती है, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कितना होता है, क्या होता है वो देख लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट कितनी होती है, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट कितना होता है, किसके इक्वल होता है, कितना बराबर होता है या कितना होता है। ठीक है, वो देखेंगे आज अपन। तो शुरू करें, तो शुरू करते हैं, चलिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है अपनी, चैप्टर का नाम है क्लास 10 है और ये डेट है आज हमारी 5। ठीक है, 5 अक्टूबर 2023। चलिए तो देखते हैं कि 1 कूलाम कितना होता है भाई। 1 कूलाम, ठीक है ना। 1 कूलाम भी नहीं बोलेंगे इसको, बी साइलेंट होता है। जब भी एम और बी होते हैं साथ में तो बी क्या होता है, साइलेंट होता है। तो 1 कूलाम, ठीक है। तो देखिए भाई 1 कूलाम में कितने चार्जेस होते हैं, 6.4 इंटू 10⁻⁻18। सॉरी माइनस नहीं आएगा, नंबर के अभी माइनस में नहीं होते। ठीक है, तो 1 कूलाम में इतने चार्जेस होते हैं। बात समझ में आ गई। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर कितना चार्ज होता है, उस पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतना चार्ज होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए तो ऐसे ही आप काउंट करते जाएं, काउंट करते जाएं ये चार्जेस को, ये इतना चार्ज, इन सबको जोड़ते 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 जब इतना चार्ज हो जाएगा, है ना, जब इतना चार्ज हो जाएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, है ना। मान लीजिए कि इनको ऐड करते 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 25 मिलियन इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इस तरीके से तो इनको ऐड करते, ये इसका मतलब कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ये। ठीक है ना, तो इनको ऐड करते करते इतना आ जाए तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, 1 कूलाम। बस समझ में आ गई। तो हमको इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है, हमको चार्जेस से मतलब होता है। ठीक है, तो इनको ऐड करते करते कितना आ जाए, इतना आ जाए, उसे हम क्या कह देंगे, 1 कूलाम कह देंगे। बात समझ में आ गई, यानी कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, बहुत सारे। फिलहाल आप इतना मान के चलिए, बाकी आप जब आप 11th-12th में जाएंगे वहाँ आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ोगे तो कुल मिला करके इतने चार्जेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हमारे आ गए। ठीक है, तो 1 कूलाम आपके बस समझ में आ गए होंगे क्या होता है 1 कूलाम। अब देखते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए, पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में भी आता था कि हम 1 एम्पियर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है, क्या चीज़ 1 एम्पियर। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैं कहूँ कि 1 kg क्या है, अभी मैं बोलूँ कि मेरा वेट जो है 65 kg है, 60 kg है, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा कि हाँ kg का मतलब क्या होता है, kg होता है मास या वेट। बस समझ में आ गई, तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैं कहूँ कि मुझे 3 मीटर रस्सी चाहिए, कितनी चाहिए, 3 मीटर की रस्सी, तो आपको मीटर समझ में आ रहा होगा कि हाँ इतने को हम 1 मीटर कहते हैं। तो ऐसा 1, ये 2 और ये 3, ये 3 मीटर हो गई। तो मीटर आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्या है। उसी तरीके से तो 1 मीटर समझ में आ रहा होगा आपके, 1 kg समझ में आ रहा होगा, तो 1 एम्पियर क्या होता है। ठीक है, और फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि 1 kg कितना होता है। ठीक है ना, तो 1 kg हमने कैसे डिसाइड किया कि वो जो वेट है 1 kg का वो 1 kg है, ये किसने डिसाइड किया कि उसी को 1 kg कहेंगे। ठीक है, तो वो कैसे कहा गया कि आप क्या लें, पहले तो 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 1 सेंटीमीटर नहीं,
10 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, तो आपने क्या लिया, एक बॉक्स ले लिया, ठीक है ना, एक डब्बा ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, जिसकी विड्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। एक ऐसा डब्बा ले लिया जिसकी 10 10 10 लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या है उसकी 10 10 सेंटीमीटर है, और इसमें फिर आपने क्या करा, पानी भर लिया। तो उस पानी का जो वेट है, जो मास है, उसको 1 kg कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ऐसे हमने मेजर किया, तो आपको समझ में आ गया होगा 1 kg किसे कह रहे हैं। उसी तरीके से 1 एम्पियर आखिर है क्या चीज़, ठीक है, इसको समझेंगे कि 1 एम्पियर में कितना होता है, क्या होता है। तो देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला, I = Q/T, ठीक है। I यानी कि एम्पियर, एम्पियर, Q यानी कि क्या, चार्ज, ठीक है ना, और इसकी यूनिट क्या होती है कूलाम, जिसको हम C से दिखाते हैं, या आप लिख लो अभी फ़िलहाल COULOMB कूलाम। और T का क्या होता है टाइम, यानी कि इसकी यूनिट सेकेंड। अब आपको 1 अगर एम्पेयर करना है, क्या करना है 1 एम्पेयर, तो यहाँ भी 1 1 ले लीजिए, ठीक है। क्या मीनिंग हुआ इसका कि अगर जैसे कि ये वायर है, क्या है ये, क्या है ये वायर है, ठीक है ना, ये इसका क्रॉस सेक्शन है इस जगह पर, कोई सा भी ले लो, है ना, ये ले लो, कोई सी भी एक पॉइंट पे अपन क्रॉस सेक्शन ले सकते हैं। क्रॉस सेक्शन मैंने बता रखा है ना, किसी को ऐसे काट दोगे, या तो आप ये समझ लो क्रॉस सेक्शन समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप तो ये पॉइंट समझ लो, ये पॉइंट एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस जगह से 1 सेकंड में कितने चार्ज पास हो गए, कितने चार्ज, अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज पास हो जाए, और 1 कूलाम चार्ज का मतलब कितना, 1 कूलाम का मतलब कितना, इतना चार्ज, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितने, इतने चार्ज अगर पास हो गए, इतने चार्ज को क्या बोलते हैं हम, 1 कूलाम, ठीक है। चलिए, यानी कि, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों के चार्ज, इलेक्ट्रॉनों पे होते हैं। तो अगर 1 सेकंड में इतना चार्ज यानी कि 1 कूलाम चार्ज पास हो जाए, किसी भी एक पॉइंट से ले लीजिए, किसी भी एक पॉइंट को अगर वो पास कर गए, ठीक है, तो उसको हम, तो जितना करंट आपको मिला पास होने के बाद, जितना करंट आपको मिलेगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। बस समझ में आ गई। अगर मान लीजिए कि 1 सेकंड में 2 कूलाम चार्ज पास हो जाएं, तो कितना करंट मिलेगा, 2 एम्पियर। 1 सेकंड में 3 कूलाम हो गया तो 3 एम्पियर। तो बात समझ में आ रही होगी आपके कि यहाँ से चार्ज, कितने ज़्यादा चार्ज पास हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 1 एम्पियर का करंट है, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपके, आपको इमेजिन कीजिए कि इस वायर में से कोई एक वायर है, अगर वहाँ उस वायर में से मैंने अपन ने करंट मेज़र किया, मैंने कहा कि इसे मैं इस वायर में कितना करंट है 1 एम्पियर का, तो आप क्या समझ रहे हैं 1 एम्पियर से, इसका मतलब 1 सेकंड में इतने चार्ज पास हो रहे हैं, 1 कूलाम चार्ज पास हो गया 1 सेकंड में, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि 10 एम्पियर का करंट है, 10 एम्पियर का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में 10 कूलाम चार्ज पास हो गए, और 10 कूलाम का मतलब कितना, इसको 10 से इंटू कर दीजिए, इतने चार्जेस वहाँ से पास हो गए 1 ही सेकंड में, ठीक है। तो 1 एम्पियर का मतलब आपके, मैं तो लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। 1 एम्पियर आखिर कितना होता है, इस तरह से 1 एम्पियर 10 एम्पियर जितने भी एम्पियर करंट आपका आ रहा है, ठीक है। आती है वैसे, है ना, इंस्ट्रूमेंट आता है एक, जिससे अपन करंट को मेजर कर लेते हैं, वोल्ट को भी कर लेते हैं, आजकल डिजिटल आते हैं सब के सब, ठीक है ना। और ऐसा आता है कि ये वायर जा रहा है, इसके टच करो, इसमें पता चल जाता है, ठीक है। चलिए, तो 1 एम्पियर समझ में आ गया होगा आपके। चलिए अब क्या देखते हैं हम, 1 वोल्ट। चलिए ठीक है, तो 1 वोल्ट, अब 1 वोल्ट कितना होता है भाई, ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, V = W/Q। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, W होता है वर्क डन, Q होता है चार्ज, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो सबकी यूनिट लिख लेते हैं, वोल्ट। W यानी कि वर्क है, वर्क का कितना होगा? जूल। वर्क और एनर्जी सेम ही होती है, इक्वल ही होती है ना। चार्ज की क्या होती है? कूलाम। JUL E जूल। ठीक है, मैं लिखने तो वाला था, आप वेट ही नहीं करते हो। हाँ, तो चार्ज, चार्ज का क्या होता है? अभी भी बताया था मैंने, COULOMB, कूलाम। वही वाली बात है, 1 वोल्ट करेंगे तो सबको 1 कर दो। 1 करने से क्या मतलब हुआ? 1 करने से रट्टे रट्टे में तो आ जाएगा आपके कि हाँ 1 कर दो, 1 कूलाम, 1 जूल, 1 वोल्ट। ओहो, लेकिन समझो इसको दिमाग में कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो यह देखिए, जब मैंने आपको समझाया था क्या 1 वोल्ट, या सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस में आपको समझा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसका एक अपना क्या है? फील्ड होता है। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कुछ? चलिए, तो अपन ने उस वक्त क्या लिया था? एक चार्ज लिया था। क्या लिया था? एक चार्ज। ये बाहर है तो इस इनफाइनाइट बोल देंगे, ठीक है। अगर अंदर है तो इनफाइनाइट नहीं होगा। फिर इस पर अभी कोई फोर्स है, इसको यहाँ से यहाँ लाएंगे, तो पहले से भी था, बाद में किया तो बाद में भी हुआ, यानी कि पहले वाले में और अभी वाले में चेंज आया कुछ। तो कितना चेंज आया उसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, जितना चेंज आ रहा है। ठीक है, चलिए हिलाने को क्या कहते हैं? मैंने इसको यहाँ से यहाँ हिलाया तो हमने काम किया कि नहीं किया उसके ऊपर? ठीक है, मैंने क्या किया? कुछ काम किया। मूव करने के लिए मैंने क्या किया? उस पर काम किया, वर्क किया, फोर्स लगाया, काम किया है मैंने उस पर। ठीक है ना। चलिए, तो अभी हमने क्या किया? एक ही जो चार्ज है यहाँ पर, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसी को मैंने मूव कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चार्ज ना हो करके कितना चार्ज हो जाए? 1 कूलाम चार्ज हो जाए। कितना? 1 कूलाम। और 1 कूलाम में कितना होता है? मैंने बताया था अभी आपको, 6.4 इंटू 10⁻18 इतने चार्जेस होते हैं। तो इतने चार्जेस मैंने यहाँ रख दिए, यानी कि कितने चार्ज रख दिए? 1 कूलाम चार्ज रख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और इस चार्ज को मुझे 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए, इतने चार्ज को मुझे इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए अगर कितना काम करना पड़ जाए? 1 जूल काम करना पड़ जाए। कितना काम करना पड़े? 1 जूल। तो इसकी वजह से जितना मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कितना होगा? वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? अगर मुझे 1 कूलाम चार्ज को, इतने चार्ज को, 1 कूलाम चार्ज को मूव करने के लिए 2 जूल काम करना पड़ जाए तो कितना वोल्ट मिलेगा? 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से इसको मूव करने के लिए मुझे 10 जूल काम करना पड़ रहा है, तो कितना वोल्टेज मिलेगा मुझे? कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? 10 वोल्ट मुझे क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। बस समझ में आ रही है? इमेजिन कर सकते हैं अपन। ठीक है, इमेजिन करने का मतलब क्या है? और ऐसा नहीं है कि हमेशा 1 कूलाम को ही करेंगे। ठीक है, यहाँ इसको बढ़ा दो, ये लो बढ़ाओ, कितना बढ़ाना चाहते हो आप? मान लीजिए 25 कूलाम चार्ज है। ठीक है, इसको मूव करने के लिए आप, मैं सिर्फ कैलकुलेशन सीधी हो जाए इसलिए ले रहा हूँ। मान लीजिए मुझे इसको मूव करने के लिए 100 जूल वर्क करना पड़ रहा है। कितना? 100 जूल। तो बताइए कितना वोल्ट मिलेगा? 25 से इसको कट करेंगे 4 टाइम। हाउ मेनी टाइम? 4 टाइम। तो 4 जूल पर कूलाम। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल जाएगा।
बात समझ में आ गई आप लोगों के? ठीक है, तो 1 वोल्ट समझ में आ गया होगा, 1 एम्पियर समझ में आ गया होगा, 1 कूलम समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, क्या है डाउट, तो पूछ लेना भाई, कर क्या सकते हो और पूछ ही सकते हैं। चलिए, और अगर कुछ गलती हो गई हो तो बता देना कि सर देखिए यहाँ पर आपने गलती करी, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती होती है ना। कुछ कुछ होते हैं कि ये देखो गलती कर दी, बस तू तो आता ही नहीं तेरे को कुछ भी, हट जा यहाँ से, मर जा तू। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, बढ़िया बढ़िया, इतनी बढ़िया बढ़िया गालियाँ देते हैं, ओ मज़ा ही आ जाता है एकदम। ऐसी ऐसी गालियाँ, नई नई ज़माने की गालियाँ, और एक तो इतनी लंबी लंबी गालियाँ, एकदम जॉइंट फैमिली वाली गालियाँ देते हैं। ठीक है, उसमें माँ बहन भाई बाप सब आ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो आप बोल दीजिए सर आपने ऐसे गलती कर दी, तो हम उसको देख लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, कर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।